अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव। और मटर पुलाव भी इतना खुशबूदार और इतना जायकेदार बन के रेडी होगा कि जिसने भी एक दफ़ा इसे ट्राई किया, मेरा दावा है कि वो इसको दोबारा ज़रूर ट्राई करेगा। और इसको हम तैयार करेंगे यखनी के साथ। यकीन करें, लाजवाब चावल के हर दाने में इस मटर पुलाव का मज़ा होगा। तो एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है सबसे पहले एक सॉस पैन, और उसमें हमने तकरीबन 2.5 कप के लगभग पानी ऐड किया है। पानी के साथ हमने ऐड कर लेना है 1.5 टेबल स्पून सौंफ। और सौंफ डालने से पहले अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि ये इसमें कोई कंकर वगैरह ना हो। इसके अलावा 2 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए, और उसको हाथों से तोड़ के इसमें ऐड कर लेना है ताकि अच्छी सी खुशबू इसके अंदर रच बस जाए। लौंगे हमने ली है 6 से 7 अदद। छोटी इलायची हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 से 3 अदद। ये वो तमाम मसाले हैं जो एक यखनी पुलाव के अंदर जाते हैं। बादियान के हमने 3 फूल इसमें ऐड कर लिए हैं। इसके बाद इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, जो तकरीबन हमने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर लिया है। तो यही वो मसाले होते हैं जो पुलाव में खुशबू देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें साबित धनिया भी हम ऐड कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से कुक करना है कि जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की हैं इसका अच्छा सा एक अरोमा इस यखनी के अंदर आ जाए। चावल हमने यहाँ पे लिए हैं 2 कप, और चावल को हमने अच्छी तरह से साफ़ करके और उसमें पानी डाल के रख दिया है। प्याज हम ले रहे हैं एक बड़े साइज़ की। सबसे पहले हमने करना है प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। याद रखिएगा, मटर पुलाव में अगर प्याज का कलर आपने डार्क कर दिया तो आपके पुलाव का कलर भी थोड़ा सा डार्क कलर का बनेगा। तो बस ध्यान रखिएगा, प्याज को इतना फ्राई करना है कि जैसे इस पे एक लाइट गोल्डन कलर आता है तब प्याज को हमने इसमें से निकाल लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे ब्लैक ज़ीरा, जो कि पुलाव में अच्छी सी खुशबू देता है, और काली मिर्च हाफ टी स्पून, 2 से 3 अदद छोटी इलायची। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें ऐड कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे, और लहसुन अदरक के कच्चेपन की स्मेल को निकालने के लिए इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। इसके बाद जैसे ही पानी ड्राई होता है और ऑयल ऊपर आता है तब हम इसमें 1.5 कप के लगभग हमारे पास ये मटर थे। तो मटर आजकल फ्रेश भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास फ्रोज़न थे तो वो मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद इतना पानी ऐड करेंगे कि मटर सॉफ्ट हो जाए। तो बस 5 से 10 मिनट में धीमी आंच पर हमने मटर को रखना है ताकि मसालों का अरोमा भी इसके अंदर अच्छे से आ जाए। इसके बाद हमने जो यखनी तैयार की थी वो यखनी इसमें ऐड कर दी है। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी साथ साथ हमने यहाँ पर ऐड कर ली हैं। इसके बाद बारी आती है सॉल्ट ऐड करने की। तो चावल के मुताबिक हमने यहाँ पर 1 से 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है। इसके बाद तली हुई प्याज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, और एक हिस्सा हमने इस वक्त इस यखनी में ऐड कर लिया है। तो बस जैसे ही एक इसमें बॉयल आता है तब हम ऐड कर लेंगे राइस। तो थोड़ा वेट करते हैं ताकि अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो हैं कुक हो जाएं। मटर के अंदर भी मसालों का एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। चावल ऐड करते हैं। चावल का जो पानी था वो हमने ड्रेन कर दिया है, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर अब नमक को हमने चेक कर लेना है कि जितना हमें रिक्वायर्ड है इतना है या नहीं। अगर नहीं है तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। साथ साथ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर भी इसमें ऐड कर लिए। पानी ड्राई होता है तब हम बची हुई प्याज इसके ऊपर ऐड करके और इसको दम पे रख देंगे 10 से 12 मिनट। और इसके बाद 10 से 12 मिनट के बाद अब हम इसे चेक करते हैं। तो इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि ये कितने बेहतरीन से मटर चावल बन के रेडी हुए हैं। अच्छा, केवड़ा वाटर अगर आपको पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे ये पुलाव और भी ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार बन के रेडी होता है। और इसके अलावा आप इस मटर चावल को बग़ैर किसी सैलेड, बग़ैर किसी रायते चटनी के भी खा सकते हैं। ये इतने मज़े का बन के रेडी होता है। एक दफ़ा इस रेसिपी के साथ आप लोग भी मटर पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर आके मेरे चैनल पर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।